एनसीबी कोशिश करेगी कि 5 से 6 दिन की रिमांड मिले, क्योंकि प्रक्रिया दरअसल जांच की इसमें लंबी होने वाली है। इसमें और जो अभियुक्त हैं उनके सामने बिठा करके पूछताछ करना, रिया चक्रवर्ती के सामने बिठाकर पूछताछ करना सबसे अहम कड़ी, क्योंकि तमाम एजेंसियों की नजर रिया चक्रवर्ती पर है। सुशांत के परिवार का आरोप भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ है। तो तमाम एजेंसियां बैठकर ये तय करेंगे कि आखिर कैसे आगे पूछताछ करनी होगी। और चूंकि जब केस स्टेब्लिश हो गया है, रिमांड मिल जाती है, तो हो सकता है दूसरी एजेंसियों को भी शामिल किया जाए कि आइए आप भी पूछताछ कीजिए, क्योंकि ड्रग्स का मामला है सबसे गंभीर मामला। और इसीलिए गंभीर धाराओं में जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है उसने सैमुअल मिरांडा की और शौविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की है। हम लगातार कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा सकती है। यानी एजेंसियों के हाथ कुछ इतना ठोस लगा है कि सीधे रिया चक्रवर्ती के परिवार तक एजेंसी पहुंची है। इस बीच ये किला कोर्ट की तस्वीरें, मुंबई पुलिस अंदर तैनात है, किसी भी पल सुनवाई शुरू होगी। आशुतोष, मैं जल्दी से जरा एक अपडेट ले लूं विद्या से भी। विद्या, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, कुछ अपडेट दे पाएंगे आप? विद्या, आशुतोष क्या विद्या आपके साथ है? जल्दी से एक अपडेट उनसे लीजिए। दरअसल हम दूसरी गेट पर है। नवजोत आपको दिखाएं, किला कोर्ट का जो प्रांगण है, यहाँ पर 2 गेट हैं। पहले जिस गेट से आना था, एनसीबी की टीम ने गाड़ी घुमाई और उन्होंने कोशिश की कि मीडिया के कैमरों से बचते हुए किसी तरह पहुंच जाएं, लेकिन हमारे कैमरे से वो नहीं बचे। वो दोनों इस गेट तक पहुंचे। विद्या दूसरी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि कोर्ट रूम के भीतर पहुंचे। आज तक किला कोर्ट के प्रांगण में है, दूसरी तरफ आज तक उस कोर्ट में रूम में भी मौजूद होने की कोशिश करेगा, ताकि पल पल के अपडेट्स हम दे सकें। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है ये देखिए, तमाम और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी इस समय कोर्ट लगातार पहुंच रहे हैं। इससे ये पता चलिए, देखिए एनसीबी के सीनियर ऑफिसर्स हैं जो ये पूरी टीम यहाँ पर, और ये देखिए समीर वानखेड़े हैं, वो भी पहुंच गए यहाँ पर। ये पहली झलक आज तक के कैमरे पर, समीर वानखेड़े भी कोर्ट पहुंच चुके हैं। जाहिर है हर कोई जो शख्स इस केस से जुड़ा हुआ है, अभियुक्त पक्ष हो, उनके वकील हो, यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि एनसीबी जब जिरह करेगी तो सबूतों को सामने रखेगी। आशुतोष इन्हीं की टीम है, समीर वानखेड़े की टीम है जो कि लीड कर रही है। बिल्कुल आशुतोष, जल्दी से जरा एक अपडेट मुस्तफा से ले लूं। मुस्तफा, कोई जानकारी आपके पास अपडेट? आशुतोष, आशुतोष जी, समीर वानखेड़े की टीम लीड कर रही है और वो पहुंच चुके हैं यहाँ पर। जी आशुतोष। और इसीलिए आप इससे अंदाजा लगाइए कि एनसीबी इस समय कितनी कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जिस तरह के हम कुल मिलाकर जो बात कर रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सबूतों पर, जिसके आधार पर सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है। अभियुक्तों को दिया गया ट्रेल, देखे गए ड्रग कार्टेल को खोजा गया, और कैसे एनसीबी पहुंच गई सीधे रिया चक्रवर्ती के परिवार पर। और जब परिवार तक आज पहुंची तो जांच में व्हाट्सएप चैट भी सामने आ गए। जब व्हाट्सएप जांच सामने आ गई तो रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आ गया। अब अबेटमेंट टू सुसाइड अगर साबित करना है तो एजेंसियों के लिए एक कड़ी मिल गई है इस जांच में, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। जिस बात से लगातार वो इनकार कर रही थी, अब उस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सबूत झूठ नहीं बोलते। और इसीलिए स्पीच सुनवाई कोर्ट रूम में शुरू हो चुकी है। ताजा अपडेट तमाम अपने दर्शकों के लिए जो इस समय आज तक पर जुड़े हुए हैं, सुनवाई कोर्ट रूम में शुरू हो चुकी है। उन्हें कोर्ट रूम में ले जाया गया, दोनों अभियुक्तों को। एनसीबी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी ओर से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो भी वहां पर होंगे। 5 से 6 दिन का रिमांड, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, 5 से 6 दिन का रिमांड मांगने की कोशिश करेगी एनसीबी। जाहिर है जो बचाव पक्ष है वो भी दलीलें देगा अपनी ओर से, लेकिन उन दलीलों में ज्यादा कुछ दिखाई पड़ता नहीं है नवजोत। वो इसलिए क्योंकि एक अभियुक्त ने एनसीबी के सामने कबूल लिया था, सामने ही कबूलनामा किया था कि आखिर इसमें गलती क्या है, आखिर इसमें कहां पर कड़ी खराब है, कहां पर चीजें नहीं जुड़ रही हैं। आशुतोष लगातार हमारे साथ जुड़े। आशुतोष लौटती हूँ आपके पास, जल्दी से अपडेट दे दें कि कोर्ट के अंदर इस वक्त शौविक मौजूद है, सैमुअल मौजूद है, और साथ ही साथ समीर वानखेड़े जो कि इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं वो भी अंदर मौजूद है। सुनवाई शुरू हो चुकी है आशुतोष, कोर्ट के अंदर जो खबर मिल पा रही है, सुनवाई शुरू हो चुकी है।
और दोनों तरफ के जो वकील हैं, अभी तो सबसे पहले, क्योंकि इसमें रिमांड मांगना होता है, इसीलिए सबसे पहली जो सुनवाई है वो की जा रही है एनसीबी की ओर से। वो तमाम तथ्य सामने रख रहे हैं, जो एफआईआर की कॉपी है वो सामने रखी जा रही है, कौन कौन से चार्ज एनडीपीएस एक्ट में लगाए गए हैं उसकी जानकारी कोर्ट को दी जा रही है, और साथ में बताया जा रहा है कि किन आधार पर। लेकिन सीधे तस्वीरें आपको यहाँ पर किला कोर्ट से कि आखिर किस आधार पर एनसीबी ने ये पूरा मजबूत केस तथ्यों के आधार पर सबूतों के साथ बनाया है। और जैसे ही यहाँ पर शुरू गिरह होगी, जाहिर है उसमें जो डिफेंस है उसको भी मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अमूमन हमने ये देखा कि जब ऐसी गंभीर धाराएं होती हैं, ऐसे गंभीर केस होते हैं, तो कोर्ट उन तथ्यों पर कई बार देखता है, समझता है, जानता है, और उसे ये भी पता है कि इतने गंभीर केस में आगे की कड़ियों को जोड़ने के लिए, दूसरे अपराधियों तक पहुंचने के लिए, जांच के लिए रिमांड बेहद जरूरी है। तो आगे क्या होगा, अगले कुछ ही मिनट में जानकारी सामने आ जाएगी। हमारे सहयोगी मुस्तफा लगातार इस खबर पर नजर बनाए हैं, विद्या कोर्ट रूम की हर हलचल आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं इस समय कोर्ट प्रांगण के बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से, अगर विद्या अंदर तक पहुंच चुकी है, आज तक सबसे पहला चैनल होगा जो कि वहां से लगातार जानकारी देगा, और हम लगातार प्रांगण से पूरी जानकारी, आशुतोष हमारे सहयोगी किला कोर्ट के प्रांगण से सारी हलचलें, पूरी जानकारी हमें लगातार दे रहे हैं। मुस्तफा वहां पर मौजूद है, विद्या वहां पर मौजूद है, हर जानकारी, पल पल की जानकारी आपको मिल रही है। इस बीच ये भी बताएं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी हैं, अंदर इस वक्त कौन कौन मौजूद है ये भी आपको बता दें। शौविक वहां पर है, सैमुअल वहां पर है, एनसीबी की पूरी टीम जिसको लीड कर रहे हैं समीर वानखेड़े, वो वहां पर मौजूद है, वकील वहां पर मौजूद है, सतीश मानचंदे पहुंच चुके हैं वहां पर, वो अंदर मौजूद है, और पूरी प्रोसीडिंग्स की शुरुआत हो चुकी है। आशुतोष, तो शौविक, मिरांडा जी जी की कॉपी रखी जाती है, उसके बाद एनसीबी उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट सामने रखा जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट जज के सामने रखा जाएगा कि देखिए ये शारीरिक रूप से पूरी तरह मेडिकली फिट हैं, साथ ही उनका एंटीजन टेस्ट भी हुआ है। जाहिर है कि इस पूरे केस में जांच के दौरान हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना की महामारी भी है, तो ऐसे में एंटीजन टेस्ट भी एजेंसी करवा चुकी है कि कहीं पर आरोपियों को कोई बहाना आगे न मिले जिसके आधार पर वो गिरफ्त से बचने के लिए बेल ले सकें। तो जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उनके पास तो केस पुख्ता है, वो उस पुख्ता केस को लेकर के अदालत के दरवाजे पर पहुंचे रिमांड लेने के लिए। अब जो डिफेंस है वो क्या करेगा, डिफेंस के पास अब पूरी तरह से कोशिश है कि कैसे इस केस में सैमुअल मिरांडा को और शौविक चक्रवर्ती को बाहर किया जाए। लेकिन फिलहाल ये मामला आसान नहीं है, जिस तरह के एविडेंस हाथ लगे हैं। और आप फिर एक बार फिर शुरू से अगर जाएं, आपको याद हो नवजोत, कैसे एनसीबी ने कड़ियां जोड़ी हैं, एक के बाद एक पूरा ड्रग कार्टेल, जैद से लेकर के उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, दूर दूर तक जितना बड़ा रेक्सस चल सकता था बॉलीवुड में, उन सबको जोड़ा है। बॉलीवुड के लोग भी इस बीच में आवाज उठाने लगे, और कई बार हमने देखा है कि ड्रग्स को लेकर के, और आपको ये भी बड़ी बात हो कि इस पूरी जांच को लेकर के मुंबई पुलिस तक पे सवाल उठ गए कि जब आप जांच कर रहे थे तो आखिर ड्रग्स वाले एंगल को क्यों छोड़ दिया। अब इन्हीं सारे सवालों के बीच में कम से कम एनसीबी ने जो अप्रोच शुरू किया है, वहां पर उसमें तो आगे इस जांच के हिस्से में रिपोर्ट को लेकर हो सकता भी है उठ रहे एनफोर्समेंट हैं। डायरेक्टरेट भी सामने बने। इनिशियली जो पहली शुरुआती जांच हुई वहां पर भी सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए